बिलावल हाउस मीडिया सेल में आमद का शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगी कल जो एनसीसी में प्राइम मिनिस्टर साहब और एनसीसी ने फ़ैसला किया कि पब्लिक गैदरिंग्स पर कोरोना के बायस पाबंदी लगाई गई है। कोरोना के हवाले से जितनी जामे हिकमत अमली पॉलिसी, सख्त पॉलिसी पीपल्स पार्टी की है, हमने तो लीड ली है, उससे ज़्यादा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये तो एक हिपोक्रेसी है कि आप गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो जाता है, आपके वज़ीर जो हैं बड़े बड़े ख़िताब कर लेते हैं और उसके फ़ौरन बाद आप कोरोना की पाबंदियां जो हैं वो लगा लेते हैं। क्या हुकूमत के जो गैदरिंग्स हैं उनमें कोरोना नहीं होता? क्या सिर्फ अपोजिशन कि क्योंकि इस वक्त दो बहुत अहम इजलास आ रहे हैं, एक पेशावर में 22 तारीख को हो रहा है और एक 30 तारीख को मुल्तान में, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत अहम दिन है, यौम तासीस का दिन है, भरपूर तैयारियां हैं। इसलिए हुक्मरानों को ये पता हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पीडीएम की सारी जमातें हैं, हम बिल्कुल ज़िम्मेदार हैं, पूरे SOPs फॉलो होंगे, लेकिन ये सियासी इज्तिमा ज़रूर होंगे, क्योंकि इस वक्त जो हुक्मरान जमात की अज़ियतें हैं इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के सियासी समाजी ढांचे के ऊपर, तो ये लाजमी है कि पाकिस्तान के अवाम बाहर निकलें। ये हमसे तवक्को करते हैं कि PDM का जो प्लेटफॉर्म है इसका जो बयानिया है उसको आगे लेके जाना है और भरपूर तरीके से आगे लेके जाना है। इसलिए ये जलसे ज़रूर होंगे, SOP का ख्याल होगा, लेकिन जलसे ज़रूर होंगे। तो भूल जाएं कि कभी आप हमें नैब के हवाले से अपोजिशन को धमकाएं या पीछे रखें, कभी आप दहशत गर्दी के आड़ में अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना ना दें, अपोजिशन धमकियां दें दहशत गर्दी का ख़तरात के बहाने से और अभी कोरोना के हवाले से। तो इंशाल्लाह ये हम ज़रूर निकलेंगे और ये दोनों जलसे होंगे। कल आपने देखा होगा कि पिछले 3 दिन से गिलगित बल्तिस्तान में DC ऑफिस के बाहर एक धरना है। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक भरपूर खिताब किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिनमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शंस में प्री पोल हुकूमत की जो धांधलियां हैं वो, और फिर पोस्ट पोल रिगिंग और उसमें बाकी इदारों का जो किरदार है उसको मद्देनज़र देखते हुए हमने ये इलेक्शंस रद्द की हैं। इन टोटो हमने इनका रिज़ल्ट भी रद्द किया है, जिस प्रोसेस से इन इलेक्शंस को चलाया गया है उसको भी रद्द किया है। हमने ये इलेक्शंस टोटली रिजेक्ट की हैं और हम इंशाल्लाह कानूनी भी और सियासी भी जंग जो है लड़ेंगे। अहम सवाल जब हम रिजल्ट्स देखते हैं तो अहम सवाल ये आता है कि 6 माह पहले हुक्मरान जमात PTI का एक भी कैंडिडेट तैयार नहीं था, एक भी टिकट होल्डर नहीं था। हमारी कारकुन हमें बताते थे कि फील्ड बिल्कुल खाली है, क्योंकि PTI के को मुस्लिम लीग नून की इनकम्बेंसी है, लेकिन PTI का कोई भी मेंबर कैंडिडेट नहीं है। 6 महीने में ऐसे क्या हो जाता है कि कैंडिडेट्स भी आ जाते हैं और 10 सीटें भी, जो हम ये कहते हैं कि ये 10 सीटें भी ये मैंडेट है कि ये फॉल्स मैंडेट है और 10 सीटों से ज़्यादा आपकी मुखालफत में वोट पड़े हैं। लेकिन ये क्या वजह है कि आपकी 10 सीटें हुक्मरान जमात की आ जाती हैं? जब हम ये सवाल पूछें और उसकी जो एक फहरिस्त जवाब की आ जाती है, तो फिर जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इलेक्शंस में हर एंगल से धांधली की गई है, सियासी इंजीनियरिंग की गई है, और इन सब एक पूरा एक सिलसिला है और मैं एक एक करके बताऊंगी। चेयरमैन ने भी कल इसका जिक्र किया है, लेकिन ये मैं एक एक करके उनका जिक्र करूंगी, जो स्टेप्स हैं जिनके बायस ये 10 सीटें इनको ज़बरदस्ती की मिली हैं। पहला स्टेप ये है कि जो पिछली हुकूमत थी जिसके अरकान थे GB में,
किन किन को तोड़ा गया, क्या ऐसी बात हुई कि विद इन डेज उन्होंने अपनी सियासी वफादारियां चेंज करके पीटीआई के कैंडिडेट बन गए। ये पीटीआई के नज़रियाती कैंडिडेट नहीं है। पीटीआई को बड़ा फ़ख्र होता है अपनी नज़रियात के ऊपर, करप्शन वाली नज़रियात के ऊपर। ये करप्शन के बायस ही उनके कैंडिडेट बने हैं, ये नज़रियाती नहीं है, ये किराए के कैंडिडेट हैं। सो सबसे पहली बात ये है कि विद इन मंथ्स उनके कैंडिडेट्स कैसे पैदा हो जाते हैं, और वो उनके अपनी जमात के नहीं है, बुनियादी वो उनके अपनी जमात के नहीं है, वो इलाकाई पॉलिटिक्स में वो कैंडिडेट्स हैं। दूसरा आप स्टेप देखें कि जिस तरीके से इलेक्शन का कैंपेन किया गया वुज़रा की तरफ से, फिर वहाँ इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार रहा है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आता है जिसमें क्लियर कट कहा जाता है कि कोड 18 के मुताबिक जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वुज़रा वो घर जाएं, उसकी खिलाफ वर्जी होती है। और एक खुले दीदा दिलेरी से एक इंजीनियरिंग, इंतज़ामी इंजीनियरिंग भी होती है, और सियासी इंजीनियरिंग का तो मैंने जिक्र किया। इंतज़ामी इंजीनियरिंग कैसे होती है? उस दौरान तबादले होते हैं, उस दौरान चीफ सेक्रेटरी के ग्रेड ऊपर किए जाते हैं, उस दौरान वज़ीर खुले कहते हैं कि वोट के बदले में नोट लो, उस दौरान जहां गिलगित बल्तिस्तान में आबादी नालों में होती है, नालों में अंदर आप इंजीनियर्स भेज देते हैं, आप पुलिस के एहलकार भेज देते हैं, जो कभी एक धमकाता है और दूसरा जो है वो लारे लपे देता है। और इस तरीके से इंतज़ामी इंजीनियरिंग का एक तसलसल और कोड ऑफ कॉन्डक्ट की धज्जियाँ बिखेरी गईं। जो सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीरों को कहा कि आप यहाँ से जाएं, वो नहीं जाते, और जैसे चेयरमैन ने कहा कि ये तो नाअहली का इनका सबब बनेगा। हम इंशाल्लाह ये सारी पिटिशन्स करेंगे, जैसे चेयरमैन ने कहा एक एक सीट पर हम पिटिशन करेंगे, और ये जो वुज़रा की खिलाफ वर्जियाँ हैं उनकी पिटिशन्स करेंगे। जो उन्होंने बातें की हैं, आपने अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीर सुनी हो तो वो मैनिफेस्टो पर फिक्स्ड थी, वो 3 उसूलों पर फिक्स थी, 3 प्रिंसिपल्स पर फिक्स थी जिसके ऊपर हमने कैंपेन किया है। वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए हक़ हाकमियत, हक़ रोज़गार और उनके वसाइल के ऊपर जो हक़ मिल्कियत, ये 3 उसूल थे। और जब आप वज़ीरों की बातें सुने तो या तो गालियों पर वो मबनी थी कैंपेन, या फिर उनको लालचें दी जा रही थी जो बिल्कुल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ख़िलाफ़ है। तो इसका भी नोटिस लें जो सुप्रीम कोर्ट है, और इंशाल्लाह हम पिटिशन करेंगे। अब जब रिज़ल्ट्स की तरफ हम आते हैं तो चेयरमैन साहब ने कल डिटेल्ड में बताया कि कौन सी GBLA में क्या क्या किया गया है और क्या क्या कंप्लेंट है। 2 बड़े इश्यूज़ हैं जिसमें अगेन एक सियासी इंजीनियरिंग का उसमें बू आती है। फर्स्ट, फ़िरका वारियत को आपने एक बार फिर वहाँ पर इस्तेमाल किया, एक बहुत ही सेंसिटिव वहाँ इशू है, और फ़िरका वारियत को तूल दी, और उसके तहत आपने जो नज़रियाती और नेशनल जमातें हैं उनको पीछे करके आपने फ़िरका वारियत की बुनियाद बनाई और नफ़रत की बुनियाद बनाई, जिसके तहत आपने हुकूमती अरकान ने वोट तोड़े। और दूसरा, ख़वातीन को अपना हक पूरा नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि एक ऐसी सीट जहां पर उमूमन मर्द हजरात भी घबराते हैं इलेक्शन लड़ने से, वहाँ एक खातून सादिया दानिश मेरी कोलीग है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, बहुत ही दिलेर है, उनको उन्होंने खड़ा किया। और हमारी ये शिकायत है कि वहाँ पर इंतज़ाम नहीं किए गए, सिक्योरिटी उनको नहीं दी गई, और वहाँ वो कैंपेन खुले तरीके से नहीं कर पाई, और न सिर्फ ये, वहाँ ख़वातीन को वोट भी नहीं देने दिया। और इसी तरीके से ये 4-5 सीटें हैं जिनका चेयरमैन साहब ने भी जिक्र किया था, GBLA 2, जहाँ पर रातों रात रिज़ल्ट्स तब्दील किए गए, और वहाँ फॉर्म कहते हैं सबूत खुद फॉर्म 45 के इन्होंने 1 साल कंटेनर पर ढंडोरे पीटे इलेक्शंस के हवाले से कि फॉर्म 45s नहीं थे।
फॉर्म 45 GBLA के किधर है? एजेंट्स ने क्यों नहीं उनके ऊपर सही किया? तो ये सबूत है कि GBLA 2 में रातों रात चेंज किए गए रिजल्ट्स, अस्तोर 2 में रातों रात चेंज किए गए रिजल्ट्स, GBLA 18 में जहां सादिया दानिश हमारी उम्मीदवार है वहां ख़वातीन को उनका हक जो है वो नहीं इस्तेमाल करने दिया गया, और अंडर द इलेक्शन रूल्स ये इलेक्शन नल है, ये इलेक्शन नल एंड वॉइड है। इसी तरीके से GBLA 21 में बैलेट बॉक्सेस चोरी किए गए, GBLA 8 में भी इसी किस्म की शिकायतें हैं। और इसके साथ साथ आखिर में, और फिर मेरी बहन बात करेंगी, शैला रज़ा साहिबा हमारी स्पोक्स पर्सन है, कराची की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, फ़िदा भाई भी मेरे साथ हैं। अभी इस वक्त इंडिपेंडेंट जो हम ये बात करते हैं कि इतनी सारी सियासी, इंतज़ामी, इंजीनियरिंग और सबसे बड़ी बात कि इलेक्शन में जो आपने डिले किया, उसके बावजूद आपके पास 10 सीटें आपको मिली। 7 से ज़्यादा, वो भी 10 है, अभी हतमी नहीं बताया गया 9 या 10 है। 7 से ज़्यादा, लगभग 7 कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट हैं। अब ये इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं जो इनके खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, अब इन्होंने ATMs के मुंह खोल दिए हैं। पता चला है वहाँ अलीम खान भी पहुँचेंगे अपने ATMs और सूटकेसेस सारे के सारे लेके। जुल्फी बुखारी पहले ही ATM वहाँ मौजूद थे। तो इसका भी हम वार्निंग देते हैं कि ये ATM बाजी यहाँ या बंद करें। ये अगेन एक और धोस की बुनियाद पर आप वफादारियाँ जो हैं वो तब्दील कराएंगे, जो नाकाबिल कबूल होगा। और एक बार फिर वो जमात जो करप्शन के दर्स देती थी, वो ATMs के ज़रिए इन जो उम्मीदवार हैं, जो सक्सेसफुल उम्मीदवार हैं, इनके पीछे सूटकेसेस लेकर भाग रही है। और तो ये आपके कुछ गुजारिशात थी, और हम एक बार फिर मुतालबा करते हैं। इलेक्शन कमीशन का रोल जो है वो बहुत मुतनाज़ा रहा है। कभी इलेक्शन कमीशन, वहाँ की इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान छोड़कर इस्लामाबाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमारी शिकायतों का नोटिस नहीं लिया जाता, उल्टा हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, वो महज एक MNA है, उनको कहते हैं कि उन्होंने कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की है। तो इस किस्म के बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिस वजह से हमने इलेक्शन ये रद्द की है, और इस इलेक्शन के रद्द के नतीजे में एहतजाज जो है वो जारी है। और इंशाल्लाह ये एहतजाज जो है पाकिस्तान भर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, छोटे छोटे धरनों के ज़रिए हम ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। मैं अपनी बहन शैला रज़ा को कहूँगी कि वो मज़ीद उसमें आपको ऐड करें। इधर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ुद बल्तिस्तान में थी, और यहाँ पे जो रेगिंग की बात हो रही है, 3 तरह की रेगिंग होती है, प्री पोल, इलेक्शन डे पे, और पोस्ट इलेक्शन। प्री पोल तो सबको मालूम है कि क्या क्या हुआ। अचानक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, IG और चीफ सेक्रेटरी के ग्रेड्स जो हैं वो बढ़ा दिए गए केयर टेकर गवर्नमेंट में। वहाँ पर जो है हमने देखा कि वज़ीर आज़म भी चले गए, और इंटरिम प्रोविंस का स्टेटस अपने तौर पे अनाउंस कर दिया, जबकि ये आइनी तरीक़ाकार है। आमिराना जहन के तहत इसको अनाउंस नहीं किया जाता, लेकिन उसको डिलीट किया। फिर आपने देखा कि आया कि बिलावल समेत लोग वहाँ से चले जाएं। क्यों भाई? MNA MPs कैंपेन चला सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे गुजरा आए, और हम अपने वोट बैंक को जो है एक्टिवेट कर रहे थे। उन्होंने अपना नोट बैंक एक्टिवेट किया और कहा कि जितने आप वोट देंगे हम इतने नोट देंगे, और हम कानून ही की तरफ देखते रहे, उन्होंने कानून खोल दिया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं वहीं पे थी जब टीचर्स ने वहाँ पे धरना दिया। एड हॉक पे टीचर्स थी, और उनको हटाकर इलेक्शन से 5 दिन पहले नई टीचर्स रखी गई। ये GB 1 में, स्कर्दू 1 में हुआ। और इसके साथ साथ
ہم نے چینلز پہ وہیں پہ دیکھا کہ پوسٹ جتنے ٹیچرز کی تعداد ہے اس کے ڈبل پوسٹل بیلٹس آئے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو آخری بات مجھے پری پول ریگنگ کی کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ٹھیک ہے وہاں پر لال اور ہرے ہاتھ کے تھیلے آپ نے آٹے کے بانٹ دیے, پورے پاکستان میں جتنی آپ نے ڈیولپمنٹس پروجیکٹس نہیں دیے وہ وہاں پہ آپ نے اناؤنس کر دیے, اور وہاں پہ جس طرح سے یہ سب ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہدی شاہ کے سامنے اسلامی تحریک کے کینڈیڈیٹ کو آپ نے نہ صرف وڈرا کرایا, مجھے یہ بتایا جائے کہ کس قانون کے تحت اس کو وہاں پہ گلگت بلتستان امور کا مشیر بنایا گیا. یہ رشوت ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ کو آپ بٹھا کر اسے مشیر بنا دیں, وہ بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں. اس کو ہم نے وہاں پہ اس پہ ہم نے وہاں پر درخواست بھی دی ہے, اور اس پہ ہم نے کہا ہے کہ کمیشن جو ہے الیکشن کمیشن فوراً